Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about metals and non-metals. Firstly, I will give you note. It's a very important for you, class 10th. So you write now here element. Element. What is element? Clear? Elements can be classified as metal and non-metal ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे है सब मेटल्स का एग्जांपल दिया गया, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, दीज आर मेटल एंड नॉन मेटल्स। एग्जांपल ऑफ सम नॉन मेटल्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन हियर इज गिवन। हियर इन शॉर्ट वे लर्न, यहाँ पे आप शॉर्ट में लर्न कर लीजिए प्रॉपर्टी है मेटल की। और जो एलिमेंट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन इज आल्सो नोन एज मेटल, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो मेटल होते हैं। इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट इज नोन एज नॉन मेटल। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये डिफिनीशन हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टी दिया गया। प्रॉपर्टी में आप यहाँ पे लस्टर मीन्स शाइनिंग शो करना, तो मेटल क्या करते हैं, शाइनिंग शो करते हैं। नॉन मेटल शाइनिंग शो नहीं करते हैं एक्सेप्ट ऑफ आयोडीन। एक्सेप्शन श्योर आपको लर्न करना है। आयोडीन क्या करता है, शाइनिंग शो नहीं करता। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फिर एक्सेप्शन में है जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, जो अल्कली मेटल होते हैं क्या होते हैं, कट विथ नाइफ, इन्हें नाइफ से काटा जा सकता है, चाकू से काट सकते हैं। और नॉन मेटल में क्या है, डायमंड। डायमंड क्या होता है, बहुत ही हार्ड है एक्सेप्ट ऑफ डायमंड। फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। जो नॉन मेटल होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, हार्ड डायमंड है। इसी तरह से स्टेट क्या है, इसकी स्टेट मतलब अवस्था होती है, स्टेज होता है, वो क्या है। तो मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी क्या है, नॉन मेटल है। मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर? जो थर्मामीटर होता है उसमें यूज़ किया जाता है। और फिर नॉन मेटल में आप देखिए यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल क्या होते हैं, मोस्टली सॉलिड और गैस के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। माइलेबिलिटी मीन्स इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जिसकी थिन शीट बनाई जा सकती है, वो क्या मैलिएबल होता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मैलिएबल होते हैं। नॉन मेटल में आपका ये ब्रेकेबल होते हैं, ब्रिस्टल होते हैं, मतलब इजी वे में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, मैलिएबल नहीं है। फिर डक्टिलिटी मीन्स मेटल कैन बी डन इनटू थिन वायर। मेटल को एक थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन मेटल ऐसा नहीं कर सकते, डू नॉट डक्टाइल होते हैं। और जो मेटल होते हैं आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग थिन वायर बनाया जा सकता है। तो इसी कारण ये क्या है, जो गोल्ड होता है ये डक्टाइल होता है। फिर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। लेकिन इसमें नॉन मेटल में ये क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ करके एक्सेप्ट ऑफ ग्रेफाइट में क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। फिर डेंसिटी है, जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम मेटल में है, और नॉन मेटल में है हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर सोनोरस मीन्स प्रोड्यूस साउंड। तो मेटल क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। इसी तरह से मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिक नेचर, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉपर्टी है कंपैरेटिव आपका स्टडी में मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे ऐसे कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? अब इसके बाद है
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? रिएक्शन विथ एयर, एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कॉपर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम जो रिएक्टिव एलिमेंट है ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट एलिमेंट क्या करते हैं? डिफरेंट रिएक्टिविटी शो को करते हैं, दिखाते हैं। यानी जो मोस्ट रिएक्टिव है ज़्यादा वो तेज़ी से रिएक्शन करेगा, और जो मिडिल है कम करेगा, और जो बॉटम पर है वो और भी लेस रिएक्टिविटी परफॉर्म करेगा, यानी रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे दिया गया है, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों शो करते हैं। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेसिक नेचर शो करते हैं, अगर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखिए HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर यहाँ क्या है? बेस है, बेसिक है, क्लियर। और फिर दूसरे रिएक्शन में क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, और इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। आपको पता है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन देता है उसे एसिड कहते हैं, और जो OH आयन देता है उसे क्या कहते हैं? बेस। तो जिसमें OH होता है उसे बेस कहा जाता है, क्लियर। फिर है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, क्लियर। तो इसको आप लर्न कर डालेंगे और इसको नोट्स बना लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्लियर। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसका किसका? ये दिया गया है आपको। वन एग्जांपल बहुत है, लेकिन और जो भी एग्जांपल है आप इसको प्रैक्टिस कर डालिएगा, क्लियर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सोडियम, सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट के साथ रिएक्शन हो रहा है, जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत पूछा जाता है, क्लियर। फिर है यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए टॉप पे जो एलिमेंट हैं मोस्ट रिएक्टिव हैं, फिर रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? बॉटम की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्लियर। और जो एकदम बॉटम पे है वो लेस्ट रिएक्टिव है। फिर यहाँ पे इसका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन के बारे में बताया गया है, क्लियर। तो यहाँ पे अभी आपको बताया कि जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल है, और उससे अधिक तो फिर क्या हो जाता है? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने लगते हैं। तो इसमें है यही कि सोडियम है, सोडियम क्लोराइड कैसे बन रहा है? तो यहाँ पे जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अब आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो जब डोनेट करता है तो ये क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। और इस पर जितना इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उस पर उतना चार्ज आता है, क्लियर। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पे 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और सोडियम पर 1 चार्ज आ गया। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7 और एटॉमिक नंबर है 17। अब इसका नियरेस्ट जो स्टेबल एलिमेंट है क्या है? आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। अब उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज़ कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या बना लिया? क्लोराइड आयन बना लिया और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो इस पर जो चार्ज आ गया माइनस चार्ज आ गया, क्लियर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 हो गया, क्लियर। और ये अब देखिए आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, क्लियर। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लियर। और इसके बीच क्या बना लिए? कंपाउंड बना लिए। तो आयनिक कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। इन्हें इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड कहिए चाहे आयनिक कंपाउंड कहिए, ठीक। इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहेंगे, क्लियर।
फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल नेचर क्या है, यहाँ पे दाल टाइप हो गया है तो यहाँ क्या होगा, दे, THEY, क्लियर, इसको करेक्ट कर लीजिए। दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और क्या होते हैं, जनरली ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स ब्रेकेबल, जिसे तोड़ा जा सकता है। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, क्लियर। और सॉल्युबिलिटी क्या है, जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और इनसॉल्युबल किस में होते हैं, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट क्या होता है, जो किसी चीज़ को अपने में घोल लेता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, क्लियर। तो केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, अगर इसमें इसको डिजॉल्व करेंगे तो घुलेगा नहीं, क्लियर। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, यानी ये जिसमें इसमें क्या होता है, मॉल्टेन स्टेज में यानी खुली अवस्था में इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टेन स्टेट, मॉल्टेन स्टेट मतलब खुली हुई अवस्था, पिघली हुई अवस्था में इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, पास करती है, क्लियर। तो ये आपका इस तरह से ओवरऑल मेटल और नॉन मेटल के बारे में रहा, क्लियर। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। हाय, तो इस तरह आप इसको नोट को अच्छे से राइट कर लेंगे और लर्न कर डालेंगे। बहुत शार्ट में और बहुत ही परफेक्ट नोट है आपके लिए, इसको आप राइट कर लीजिएगा। बाय। और अधिक वीडियो देखने के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे अच्छे नोट्स वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।